सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं। नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। त्याग, तपस्या और प्रेम के वशीभूत हैं श्री कृष्ण जी। प्रमोद शास्त्री जी उत्तर प्रदेश जनपद बलिया से है, जहां विकास खंड 15 के अंतर्गत ग्राम पंचायत पुर में अशोक सिंह पत्रकार के घर पर भगवान को प्राप्त करने के लिए त्याग, तपस्या और प्रेम, इन तीनों का समावेश होना बहुत आवश्यक है, जो कि सुदामदेव में था, जिसके फल स्वरूप भगवान ने उन्हें बिना याचना के सब कुछ दिया। उक्त बातें चल रही श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन पंडित प्रमोद शास्त्री जी महाराज ने कहा, उन्होंने कहा कि त्याग और प्रेम के वशीभूत है ब्रह्म, तथा उन्होंने श्री कृष्ण की लीला माधुरी का वर्णन करते हुए उनकी अनेक लीलाओं का श्रवण कराया। कथा के पूर्व यजमान अशोक सिंह पत्रकार जी ने ग्रंथ पूजन एवं व्यास पूजन किया तथा कथा के पश्चात भंडारा भी किया। आइए सुनते हैं प्रमोद शास्त्री जी की जुबानी क्या कह रहे हैं। 16,100 उपभवन के अंदर है, उन्हीं परिसरों उसी परिसर में किसी एक भवन में द्वारिकाधीश वर्तमान समय में विराज रहे होंगे। आप पहुंचो महाराज, अगर रास्ता भूल जाना यही कहना, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा धीराज द्वारिकाधीश आनंदगंध श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का भवन कहा। चले आगे, बताए हुए रास्ते से जाने लगे, पहुंचे गंतव्य तक। महल के द्वार पे खड़े हुए प्रहरी जो खड़े थे, प्रहरियों से पूछा, क्यों भैया कृष्ण का भवन यही है? कहा महाराज, कृष्ण का भवन यही, महाराज श्री कृष्णचंद्र जी का महल यही है। भैया मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। द्वारपाल ने विचार किया, याचक ब्राह्मण है, मांगने के लिए कुछ आया होगा। द्वारपाल ने कहा, महाराज आप आदेश करो, आपको क्या चाहिए? जो वस्तु आपको चाहिए आप हमें आदेश करो। द्वारिकाधीश सरकार का फरमान हमारे ऊपर जारी है, दरवाजे पे कोई भी याचक आए जो मांगे दिया जाए। आप आदेश करो महाराज, हम दे दे। आप काहे कष्ट उठाओगे और काहे द्वारिकाधीश का समय बर्बाद करोगे? आदेश करो महाराज, जो कुछ चाहिए हम देने के लिए तैयार है आपको। ब्राह्मण ने कहा, भैया मेरे, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, मुझे मात्र कृष्ण से मिलना है। इस बात द्वारपाल ने विचार किया, हो सकता है कि ब्राह्मण देवता की मांग याचना ज्यादा हो, बिटिया का विवाह इत्यादि करना हो, 2-4-10 हजार से काम न चलने वाला हो, 1,00,000 2 लाख चाहिए, इनको 5 लाख चाहिए, इसलिए सोच रहे हैं द्वारपाल है, वॉचमैन है, ये क्या दे पाएगा? द्वारिकाधीश से कहना पड़ेगा। कहा महाराज आप आदेश करो, 1,00,000 2 लाख 10 लाख जो भी कुछ चाहिए आदेश करो। द्वारिकाधीश का आदेश हमें है कि याचक जो भी आए दरवाजे पे जो कुछ मांगे दिया जाए। महाराज आज केवल आपको इतना काम करना होगा, आप अपना दस्तखत यहाँ कर दीजिएगा बस, और किसी आदेश करो। ब्राह्मण ने पुनः कहा, भैया मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, मैं अयाचक ब्राह्मण हूँ, किसी वस्तु की आवश्यकता मुझे नहीं है, मुझे केवल कृष्ण से मिलना है। इस बार पुनः गया, जो पानी पड़ा उंगली से स्पर्श हुआ कन्हैया के। पानी साधारण है, ठंडी का महीना है। कहा रुक्मिणी, ठंडी का महीना है, अगहन का महीना है, और इतनी दूर से ब्राह्मण देवता पैदल चले आ रहे हैं। ठंडे पानी से पैर धोऊंगा और शीत लग जाएगी। पानी को हल्का हल्का गर्म करो, गुनगुना करो, हल्का सा नमक मिला दो इसमें, ताकि थकान दूर हो सके। व्यवस्था होने लगी गर्म जल की, नमक मिश्रित जल की व्यवस्था होने लगी, और पैर को पकड़ करके द्वारिकाधीश रामदेव के पैर को सहला रहे हैं, सहलाए जा रहे हैं, और मुख को देखे जा रहे हैं, सहलाए जा रहे हैं, मुख को देखे जा रहे हैं। हाथ चरणों पे है, सुदामा के चरण तल पे इनका हाथ है, और निगाह सुदामा के मुख पे है। एकाएक सुदामा के मुख से चित्कार निकली, क्या है? परमात्मा के लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, परमात्मा अपने आप आ जाता है, मिल जाता है। हाँ, धर्म मार्ग में बढ़ोगे सबसे पहले यही मिलेगा, ये खाओ, ये पियो, ऐसा पहनो, ये मत पहनो, ये वो बाह्य आडंबर, इससे बचो, इससे दूरी बनाओ। उसके बाद पाप की प्रवृत्ति आती है जीवन, इससे बचो। फिर मोह सताता है,
इससे बचो। जब इन तीनों चीजों से बच जाओगे, क्या बन जाओगे? गोपाल बन जाओगे। इंद्रियां आपकी अपने आप संयमित हो जाएंगी। जो चाहोगे वह इंद्रियां चाहेंगी। ऐसा नहीं है कि इंद्रियां जो चाहें हम वो करें, हम जो चाहें इंद्रियां वो जब करने लगे तब जीवन की सार्थकता बनेगी। बोलो श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। गा के बोलो। प्रेम से 2-3 बार नाम कीर्तन करो, फिर कथा को हम लोग आगे बढ़ाएं। श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा, नंदलाला हरि का प्यारा नाम। परमात्मा से मांगा नहीं, फिर भी रूप मिला। कारण क्या है? विचार करो। आहार क्या है इसका? मांस को खाना। हाँ, मुर्दे के मांस को खाना ये इसका आहार है। लेकिन विचार क्या है इसका? 2 क्षण के लिए अरण्यकांड में आप प्रवेश करने का प्रयास करो। जिस जानकी के विलाप को सुन करके संसार के जितने जीवधारी हैं रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, सबको कष्ट मिल रहा है, लेकिन सामने रावण के सामने आने का दुस्साहस कोई कर नहीं रहा है। सीता कर विलाप सुन भारी, भय चराचर जीव दुखारी, लेकिन सामने कोई आया नहीं। राम नाम सब जप रहे, सब राम नाम जपने वाले चराचर जीव सब दुखित है। लेकिन विचार करो, राम काम में उद्यत जटायु उसने सुना मात्र, गीधराज सुन आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। सीधे सामने गया और भिड़ गया, जानता था मैं बच नहीं पाऊंगा, लेकिन राम काज के लिए अपने शरीर का त्याग हो जाए, भले हो जाए, लेकिन राम काज में मैं सहायक बनूं, साधक बनूं, ये भावना जब आएगी परमात्मा अपने आप अपना रूप उसे दे देगा। और विचार करो, आप मांगते मांगते थक गया, नहीं मिला, और गीत को क्या मिला? गीध अधम तन आमिष भोगी, गति पावा जो जाचत जोगी। जो नारद योगी याद मांगते मांगते थक गए, नारद योगी है ना हो, देखना नारद योगी नारायण कथा सुनते हैं हम लोग, ये योगी है, मांगते मांगते थक गए, गति नहीं मिली। वह गति, हाँ कैसी गति? गीध देह तजी धारी हारी रूपा। तात्पर्य मेरे कहने का, आहार ही धर्म नहीं है, विचार और संस्कार धर्म है। क्या खाओ क्या पियो मतलब इससे नहीं कहा। देखो खाना पीना संयम का विषय है, अनिवार्य है, लेकिन खाना पीना ही धर्म नहीं है। इसको छोड़ो, इसको खाओ, ये बाह्य चीज, यही धर्म नहीं है। उसका प्रभाव तुम्हारे शरीर पे कैसा पड़ता है मतलब इससे है। तुम्हारा कार्य धर्म क्या है? कार्य है। जेन केन प्रकारेण जीवन का तार परमात्मा से जुड़ जाए, यही क्या है? व्यक्ति का कर्तव्य है, यही है धर्म, और अलग से कुछ करने। ध्यान से सुनो मेरी बात को, इनके श्लोक को ध्यान से सुनो, क्या गजब का श्लोक है। भगवान पिता रात्रि। अब इस रात्रि को सुन करके बिना पढ़े लिखे अल्पों के कथावाचक ने कह दिया रात का समय। हाँ? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। शरद पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा है, तारात्रि समझो, रात है। कौन सी रात है? एक तो साधारण दृष्टिकोण से कहें शरद पूर्णिमा की रात, लेकिन तारात्रि बड़ी विचित्र रात या संकेत किया। रात देखो, रात दिन अंधेरा हो गया तो रात है, उजाला हो गया दिन है, ऐसा कुछ नहीं। ये दुनिया क्या जानते हो? हम लोग रात में ही पड़े, अभी भी रात ही है, सुबह उठते तब रात ही है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से रात क्या है? गोसाई जी रामचरितमानस में कहते हैं, निशा क्या है?
मोह निशा सब सोवनिहारा। मोह क्या है? रात है। और देखई सपन अनेक प्रकार। समझो, सपने तो देख रहे हैं वो, खुली आंखों से सपना देख रहे हैं, ये हो जाए, वो हो जाए, ये बन जाए, ये बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, सपने देख रहे हैं ना। सब सपना रात में देखते हैं, दिन में देखते हैं? रात में देखते हैं। तो रात ही तो है। हम जाग कहाँ रहे? हम सो ही तो रहे लगातार यार। हम जागे नहीं हैं, हम सो ही रहे हैं, लगातार सो रहे हैं। जागा कौन? गोसाई जी महाराज का आधार लो, रामचरित मानस का ही आधार लो। अन्य ग्रंथों को समझाऊंगा तो श्लोक बोलूंगा, फिर आपको समझाना पड़ेगा। आधार लो। जागा कौन? सब सो रहे। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखै सपन अनेक प्रकारा। जागा कौन? यही जग जामिन जागई जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जो जोगी है वो जागते हैं। तो जोगी कौन है? जो परमारथी है और प्रपंच से दूर है, उसे कहेंगे जोगी। लाल हरा काला पीला पढ़ने वाला, दाढ़ी बढ़ाने वाला, बाल फुटवाने वाला, ये जोगी नहीं है। जोगी कौन? जो परमार्थ का काम करता है, भले पैंट शर्ट पहनता हो, हाँ, भले धोती कुर्ता पहनता हो। पीताम्बर, तू हमेशा द्वारकाधीश सरकार के दोनों कंधे पर सुशोभित रहा करता था। आज एक कंधे से नीचे क्यों कर गिर गया? जमीन पे लटक रहा है। बड़ा गजब का उत्तर दिया पीताम्बर ने। कहा, अरे भैया, द्वारकाधीश सरकार का भगवान का एक भक्त आया है, मित्र आया है, ब्राह्मण आया है, और ब्राह्मण के पैर बड़े कोमल हुआ करते हैं। इस द्वारिका की जो भूमि है, राजमहल का की जो भूमि है, पता नहीं कितने लोग आए गए हैं इस भूमि पर, सबके धूल यहाँ लगे हुए हैं। तो मैं इस धूल को साफ कर रहा हूं ताकि भगवान के भक्त के चरण धूल मैं सेवन कर पाऊं, मैं सेवन कर पाऊं। दौड़े फिर नरोत्तम दास लिखते हैं, बोले बार बार सुदामा राम पाणे सुरी, धाय राज काज तज ऐसे जी की गति जाने को। द्वारका के राज दो हाथ जोड़ कहे पाए, प्रेम भरिशानी निशांत लपटाने को। नैनन दो जल भरी पूछत कुशल हरि, विप्र बोले विपदा में मोहि पहचाने को। जैसी तुम करी वैसी करे को दया को सिंधु, ऐसी प्रीति दीन बंधु दीनन समाने को। ऐसी प्रीति दीन बंधु, दोनों एक दूसरे के गले से मिल करके रोने लगे। वहां से चले। ये बताना कठिन है भैया मेरे कि कृष्ण सुदामा के सहारे आ रहे हैं या सुदामा कृष्ण के सहारे आ रहे हैं। दोनों का सर एक दूसरे के कंधे पे पड़ा है, रोते बिलखते दोनों चले आ रहे हैं। दास दासियां हाथ जोड़े खड़े हैं। सीधे निवास के सिंहासन पे ले जाकर के विप्र देवता सुदामदेव भगवान को, महाराज को बैठाया। नीचे भगवान स्वयं बैठे, चरणों के पास बैठ गए और इशारा किया रुक्मिणी जी से, ब्राह्मण देवता आए हैं, इनका पैर धोया जाए, अतिथि है। रुक्मिणी महारानी ने आदेश दिया, नौकरानी को जाओ परात और जल लेके आओ। इतने में कन्हैया बिगड़ पड़ा। तुमको समझ नहीं आता, रुक्मिणी बड़ी मूर्ख हो तुम। ब्राह्मण का सत्कार स्वयं करना चाहिए। जितने देर में तुमने आदेश दिया नौकरानी को, उतने देर में तुम स्वयं कलश का जल एवं धोने का चरण धोने का पात्र परात खुद लेके आ सकती थी। दौड़ो दौड़। दोष है जो तुम्हारे अंदर ये भावना आई कि जाके भगवान से कुछ मांगो। उस नारी ने दांतों तले जीभ को दबा लिया, कान पकड़ लिया, गलती हो गई महाराज, वास्तव में मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन कुछ क्षण बीता, घंटे डेढ़ घंटे बीते सत्संग करते हुए,
एकाएक उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए ब्राह्मण देवता से कहा, अच्छा एक बात बताओ, क्या वो आपके मित्र कैसे बने? आप गुरुकुल में साथ में पढ़ा करते थे, लेकिन कुटिया में हम लोग रहा करते थे। एक ही कमरे में गुरुजी ने हमें उनको रहने का स्थान दिया था। एक ही कमरे में रहा करते थे, साथ खाया करते थे, साथ पढ़ा करते थे, क्लासमेट थे, रूममेट थे। क्या अध्ययन काल के बाद कभी आपसे उनकी भेंट हुई? कहा नहीं देवी, संयोग ही नहीं बन पाया, कभी मैं उनसे मिलने के लिए गया ही नहीं। आपके मन में क्या भावना नहीं आती जाके अपने मित्र से मिलो? कहा देवी, मेरे मन में कई बार ये विचार आते हैं कि मैं जा करके कृष्ण से मिलूं, लेकिन तुम लोगों की चिंता के कारण मैं जा नहीं पाता। यहाँ पोरबंदर से द्वारिका तक जाने में आने में 15 दिन का समय कम से कम लग जाएगा। इतने दिन में तुम लोगों का भरण पोषण कैसे होगा? यही चिंता मुझे सताती है, इसलिए मैं चाहते हुए भी कृष्ण से मिलने के लिए जा नहीं पा रहा। पत्नी ने कहा, भले मानुष, आप जाओ, मैं इतने दिनों तक बच्चों का भरण पोषण सम्यक रूप से करूंगी, चिंता का विषय नहीं। भगवान के ऊपर आपको विश्वास है ना? आपके भजन में इतना प्रभाव निश्चित रूप से है कि बच्चे व्यवस्थित रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप निश्चित होकर के आप अपने मित्र से मिलने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए जाओ। रात में प्लानिंग हो गई, योजना बन गई, सवेरे मैं जाऊंगा मिलने के लिए। और विचार करो आप, प्रातःकाल वो ब्राह्मण देवता द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए। तैयार भी क्या हुए, तैयार क्या होना था बेचारे को? अगहन का महीना है, ठंडी का महीना अगहन। अगहन के महीने में ये ब्राह्मण देवता घर से बाहर निकले। फटी हुई धोती कमर में पड़ी थी, धोती पहन रखा है, पैर में जूता नहीं है। हाँ, घर में एक मैला कुचैला बहुत पुराना दुपट्टा था, गमछा, अंगोछा, उसको कंधे पे ले लिया। इसलिए डंडा लेके चला करते हैं, डंडे के सहारे चला करते हैं। निकले घर से बाहर, जानी 4-6-10 कदम गए होंगे, एकाएक पता नहीं क्या इनके मन में भावना आई कि वापस चले आए। देवी, मैं नहीं जाऊं। क्यों? आखिर आप जाने के तैयार हुए तो तुरंत हुए थे, क्या एकाएक आपके मन में आ गया कि आप जाने को मना कर रहे हो, लौट रहे हो? नहीं जाऊंगा। कहा, देवी, वर्षों बाद अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहा हूँ, परमात्मा से मिलने के लिए जा रहा हूँ, परंतु मेरे पास उसको देने के लिए कुछ नहीं, देने के लिए कुछ नहीं है। और शास्त्र कहता है, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, ईश्वर के यहाँ, राजा के यहाँ, न्यायाधीश के यहाँ, वैद्य के यहाँ रिक्त पानी न रखे, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैं अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहा हूँ, खाली हाथ कैसे जाऊं? विचार करो, बार बार पत्नी के समझाने के बाद, पत्नी के प्रबल आग्रह के बाद ये भक्त भगवान से मिलने के लिए जाता भी है, भगवान से लेने के लिए नहीं, वरन भगवान को देने के लिए जा रहा है। मेरे पास कुछ नहीं है, आई हैव नो एनीथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कैसे जाऊं? एक अवसर मिला, ब्राह्मणी को, बड़ी चतुर ब्राह्मणी, 4 दरवाजे से 4 मुट्ठी चूड़ा मांगा इसने। याचित्वान चतुरान मुष्टिन विप्रान पृथुकंडुरान चैल खंडेन दान रुद्धा घर के प्राराध पायरम। 4 घर से 4 मुट्ठी चूड़ा मांगा और फटे हुए कपड़े में उसको बांधा और दिया, यह उपायन, यह उपहार लेकर के आप जाओ। बड़े प्रसन्न हुए, 4 मुट्ठी चूड़ा मिला, लिया, कांख में दबाया, पैदल चले। 3-4 दिन की यात्रा करते 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 द्वारिका पहुंचे। तो द्वारिका पहुंचे तो किसी से पूछा, है भैया, कृष्ण का मकान कौन सा है, कृष्ण का भवन कौन सा है, कृष्ण का घर कौन सा है? जिसने सुना उसने हाथ जोड़ के कहा, महाराज ऐसा नहीं कहते, महाराजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट द्वारिकाधीश सरकार आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी महाराज
आप उनसे मिलना चाहते हो? हाँ। कहा महाराज ऐसे सीधे चले जाना, आगे एक मोड़ मिलेगा, वहां से दाहिने हो जाना, आगे एक तिराहा मिलेगा, वहां से बाएं मुड़ जाना और सीधे जाना।